नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है। ये ताजा हालातों पर चर्चा रही है। आपको बता दें, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसमें तीनों सेनाओं का सहयोग जो है वो हुआ है। संयुक्त रूप से जल, थल और वायु सेना तीनों ने संयुक्त रूप से इस हमले को अंजाम दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मौजूदा हालातों को लेकर, ताजा स्थिति को लेकर बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला। यह हमला आतंकी ठिकानों पर हुआ है, पाकिस्तान के आवाम पर नहीं, पाकिस्तानी सेना पर नहीं। भारत ने पूरे प्लान के साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें 30 मौतें होना बताया जा रहा है। आपको बता दें, आतंकी ठिकानों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर प्लान तरीके से ये पूरा हमला जो है वो हुआ है। ये हमला बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया है, जिसमें बावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में ये जो हमले हैं वो किए गए हैं। फिर आपको बता दें, पाकिस्तान के आवाम पर नहीं, आतंकी ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर ये जो हमला है वो किया गया। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, चाहे वो पुलवामा हो, बालाकोट हो। उन्हें अंजाम इन्हीं हेडक्वार्टर्स से दिया जा रहा था और इन्हीं को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने। आपको बता दें, जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और क्योंकि आपको बता दें कि ये रात में हमला हुआ है और इसकी वजह से जब ये बातें हो रही थी कि मॉक ड्रिल आज होना है, कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जो चिन्हित किए गए थे। 244 जगहों पर आज मॉक ड्रिल होना थी और ये बताया जाना था कि कैसे अगर सायरन बजता है तो आपको खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरों की मदद कैसे करनी है। और इसी बीच भारत का ये हमला ये बता रहा है कि अगर भारत की आत्मा पर कोई चोट पहुंचाएगा तो कैसे भारत इसका बदला लेगा। और चलिए, भोपाल से शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। सीधा शबाना का रुख करेंगे। शबाना, आपके पास जाते हुए कैसे जनता इसको देख रही है, क्योंकि सब सो रहे थे और आज सब यही उम्मीद लगा रहे थे कि मॉक ड्रिल जब की जाएगी तो कैसे बताया जाएगा खुद को सुरक्षित रखना है, सायरन किस जगह पर लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में थी। लेकिन जैसे ही लोगों की आंख खुली और ये हमला देखा तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर एक खुशी भी है कि पहलगाम में जो हुआ उसका बदला आखिरकार भारत ने ले लिया है। कहां पर आपकी मौजूदगी है और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए ना, कैसे वो इस हमले को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। कहीं ना कहीं हमारी तीनों सेना ने मिलकर ये स्ट्राइक किया और जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकवाद के 9 ठिकानों को यहाँ पर गिराया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे लोगों को मारने का काम, सिंदूर उजाड़ने का काम जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यहाँ पर नष्टो नाबूद करने का काम जो है मोदी सरकार और हमारी तीनों सेना ने कर दिखाया है। एक तरफ आप देखेंगे मॉक ड्रिल कल पूरी तरीके से चर्चा में था, लेकिन जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई, जिस तरीके से मोदी सरकार चुप थी और लगातार जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले में जो है एक्टिव नजर आए थे, रात भर वो पूरी निगरानी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बड़ा हमला जो है वो किया गया। कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों ने बदला लेने का काम जो है वो यहाँ पे किया। बातचीत करने की कोशिश करूंगी। कुछ युवा कैसे देखती है पाकिस्तान पर जो भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है? शबाना, आवाज नहीं मिल पा रही है। आप जिनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, जरा अब कोई तकनीकी समस्या से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ाई है। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने ये स्ट्राइक की है। कई आतंकियों का सफाया होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, पहला बहावलपुर में, मुरीद के, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप,
और महमूना कैंप, ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां से भारत पर हमला करने की साजिश रची जाती थी और इन्हीं को निशाना बनाया है भारत ने। और चलिए, हमारे साथ शिवम सिंह राणा, रिटायर्ड मेजर, जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सर, सबसे पहले मैं आपके पास इसी को लेकर आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान की नींद भारत ने उड़ा दी है और भारत ने यह बता दिया है कि अगर भारत की आत्मा पर कोई चोट पहुंचाएगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। ये जो हमला हुआ है, ये जो स्ट्राइक हुई है, ये पाकिस्तानी आवाम पर नहीं, उनकी सेना पर नहीं, ये उन आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक हुई है जहां से साजिशें रची जाती थी आतंकी हमलों को लेकर। कैसे आप देख रहे हैं इसे? सबसे पहले तो इसको लेकर मैं आपकी हेडलाइन चाहूंगी। पहली हेडलाइन, आप इस स्ट्राइक को क्या देना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा जो ये एयर स्ट्राइक हुई है, और इसका जो नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, वी हैव सर्व द जस्टिस। और जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक हुई है, जैसा कि आपने बोला, किसी आवाम पे नहीं हुई है, ये हमने टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स पे करी है, जहां से सभी घटनाओं का अंजाम दिया जाता था। ये एयर स्ट्राइक वहां पर हुई है, इससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है। हमने हमने मैसेज कन्वे किया है कि यदि आप हमारे घर में घुसोगे तो मैं आपके घर में घुसूंगा, और दैट्स व्हाट वी हैव डन। हम लोग ने मारा है, लॉन्च पैड्स मारे हैं। बिल्कुल शिवम जी, जो मिसाइलें हमने दागी हैं, अब उसका क्या कॉम्बिनेशन है ये तो 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ब्रीफ होगा। लेकिन 9 आतंकी ठिकानों पर ये जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं जनता में भी उससे खुशी है। और पहलगाम हमले में हमने जिन पर्यटकों को खोया था, हमारे जिन भाइयों को हमने खोया था, उनके परिवार में भी एक खुशी का माहौल है, क्योंकि सुबह सुबह ही शिवम द्विवेदी जिनकी जान उस हमले में गई थी, उनके पिताजी का भी ये कहना है कि सेना को वो सलामी देना चाहते हैं, सेना को वो सलाम करते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि हम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े हुए हैं। ये वही पाकिस्तानी सेना है जो डीएनए के सामने कुछ बोल नहीं पाती है, जिनके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाएगा। अब उनके लिए क्या भारत से भिड़ना आसान होगा? मैम देखिए, रही बात पाकिस्तानी सेना की, तो आप अभी नहीं, आप जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना अंदर से अंदर शामिल रहती है। वो चाहे फिर आपकी लॉन्च पैड की निगरानी हो, चाहे आपकी वो ट्रेनिंग हो, चाहे फीडबैक लेना हो, चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग करानी हो, पाकिस्तानी सेना हमेशा रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बिना सेना के शह के आप किसी देश के बॉर्डर के अंदर घुस सके। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो तो उनके साथ यस और नो में तो है ही, वो तो पूरी मिली हुई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और रही बात बौखलाहट की, तो बौखलाहट उनको बिल्कुल होगी। जैसे मैंने बताया कि वो तो पाकिस्तानी सेना, टेररिस्ट लॉन्च कैप, लॉन्च पैड, ये सब एक ही उसके है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। ये तो इनको तो बौखलाहट होगी। लेकिन अभी हमारा क्या यहाँ पे फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, यहाँ पे जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो अमृतसर कह लीजिए, फिरोजपुर कह लीजिए, फिर आपका ये अपना पूरा पंजाब जो बॉर्डर है, फिर कश्मीर कह लीजिए, ये सब थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि बौखलाहट में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाने की बात है, और इतना बड़ा ऑपरेशन हम लोग ने किया, जस्टिस उनको दिया जो हमारे शहीद हुए थे लोग। लेकिन थोड़ा सा सहज रहने की बात है, ज्यादा इस पे मतलब ठीक है खुशी मनाएं, लेकिन थोड़ा सा सहज भी रहें जितने बॉर्डर एरियाज है खासकर। बिल्कुल शिवम जी, देखिए अलर्ट पर तो रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ ना कुछ करने की फिराक में तो होगा। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि हम लगातार ये बता भी रहे हैं कि ये हमला किसी सेना पर नहीं है, किसी सिविलियन पर नहीं है। हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जहां से आतंकी साजिशें जो है वो रची जाती थी, जहां से भारत पर कई बार साजिश के तहत हमला हुआ है। उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और देखिए, हमने लगातार ये देखा कि हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि हमला कब होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा, तब ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत ही 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए रेटिलिएट करना कितना आसान होगा? प्रतिकार लेने के बारे में पाकिस्तान कैसे सोच रहा होगा? क्योंकि आप उनके पॉलिटिशियंस को हमने कहते हुए सुना है कि अगर जन्नत मिलनी है, अगर नरेंद्र मोदी जी जन्नत दे दें तो क्या बुराई है उसमें। ऐसे में पाकिस्तान इसके लिए रेटिलिएट कैसे करेगा? हम देखिए, रिटेलिएट जैसा भी उसका करना होगा, जो भी वो रणनीति बनाएगा वो ठीक है। अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो हमारे भी
मैं जगहों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां पर वो है सारे रेडार्स हमारे चल रहे हैं, सारे एयर डिफेंस लगी हुई है। तो जो भी उनको रिटेलिएशन लेना होगा वो लेंगे। हम लोग को जो काउंटर मेजर्स लेना होगा वो हमारी फौज काउंटर मेजर्स लेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें हमें ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कैसे रिटेलिएट करेगा। जैसे भी रिटेलिएट करेगा हम लोग उसको काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। और जैसे कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कोर्समेट्स हैं, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, मेरी उनसे समय समय बात होती रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे भी चाहे रिटेलिएट करे, हमारी फोर्सेस खड़ी हुई हैं, चाहे वो नेवी के आप नेवी कह लीजिए, चाहे एयरफोर्स कह लीजिए, चाहे आर्मी कह लीजिए, सब जो जो जिसका जिसका महकमा है, पूरा महकमा बिल्कुल तैयार खड़ा है। उनके एयर स्ट्राइक्स को रोकना होगा तो रोकेंगे, मिसाइल्स को रोकना होगा तो रोकेंगे। हमारे रेडार्स, हमारे एयर डिफेंस सब कुछ ऑनलाइन बिल्कुल खड़ा हुआ है, रेडी खड़ा हुआ है, रेडी हालत में। क्योंकि जब अगर देश पे संकट आएगा तो फिर फौज बख्शेगी नहीं किसी को, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे जो भी देश हो वो। बिल्कुल शिवम जी, जब देश पर संकट आएगा तो फौज बख्शेगी नहीं, और ये भारत ने आज दिखा दिया है कि कैसे लगातार अगर भारत को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उनकी आत्मा को कोई दुख पहुंचाएगा, तो कैसे इसका प्रतिकार लिया जाएगा। देखिए, स्ट्राइक्स को लेकर हम बात करें, बहावलपुर और मुरीद के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, जहां से मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश यहां से रची गई थी। अब ऐसे में देखिए, जितनी बार भी हमने स्ट्राइक्स की हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, एयर स्ट्राइक्स हो, पुलवामा को, बालाकोट को लेकर बात कर लीजिए, वहां पर पाकिस्तान ने यह एक्सेप्ट नहीं किया था कि कोई नुकसान उससे हुआ है। हमने देखा कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दी गई लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन इस बार जब ये स्ट्राइक हुई है, आज की हम बात करें जो भारत ने पाकिस्तान पर की है, इसमें पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ नुकसान उसको हुआ है, जो आंकड़े वो दे रहा है। देखिए, कैजुअलिटी ज्यादा हुई होगी, पाकिस्तान छुपा रहा होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि कैजुअलिटी तो हुई है। मैम, इस बार जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से वीडियोस बने, उन्हीं के लोगों ने वीडियोस बना के डाला है, तो ये तो वो मना कर ही नहीं सकता इस बार तो। पिछली बार क्या था कि पिछली बार लॉन्च पैड्स थे, पहाड़ी एरिया था, वीडियोस बने नहीं बने। इस बार उन्हीं के लोगों ने वीडियो बना दिया, तो अभी तो भाग ही नहीं सकता है। और रही बात बौखलाहट की, तो मैम बौखलाहट जायज सी बात है। अगर उनको ये सबमिट नहीं था, क्योंकि हम लोग ने जो प्लान कर रखा था, मॉक ड्रिल ये होगी, मॉक ड्रिल इस तारीख को है, जो भी होगा मॉक ड्रिल के बाद होगा, उसके बाद देखते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जो सरप्राइज जो अटैक्स हैं, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए बौखलाहट है। बाकी बौखलाहट होनी भी चाहिए कि देश में घुस के मारा है, तो बौखलाहट रहेगी और बिल्कुल होगी, क्योंकि लॉन्च पैड्स हैं। लॉन्च पैड अगर वो नहीं खत्म करेंगे तो इंडिया से यहाँ बैठ के हम लोग खत्म कर देंगे उनके लॉन्च पैड्स। बिल्कुल शिवम जी, देखिए, बौखलाहट तो पाकिस्तान में है, क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ है। क्योंकि कुछ ये समस्याएं भी हैं कि वहां पर कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उन लोगों ने अपनी आंखों से वो हमला होते हुए देखा है कि कैसे पाकिस्तान की जमीन पर भारत ने ये स्ट्राइक्स की हैं। ऐसे में देखिए, आप कैपेबिलिटीज की जो बात की जा रही है, क्योंकि देखिए, जल थल वायु तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये जो कार्रवाई है वो की गई है। राफेल को लेकर भी हमने कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने राफेल का मजाक भी बनाया, आपने देखा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि हमला कब किया जाएगा, और वो तस्वीर आज सामने आई कि 15 दिन बाद कैसे कार्रवाई की गई है। ऐसे में ये जो धर्म युद्ध है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो हमने हमला किया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ तो है, हमें इससे कितना अलर्ट पर रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, 244 ऐसे जिले हैं, ऐसे शहर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था, जिनमें आज से मॉक ड्रिल भी होना थी। लोग इंतजार इसी का कर रहे थे, लेकिन आंखें खुली और ये देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। मैम, रही बात हमले की, तो हमला तो हो गया है। अब जब हमला होगा तो अगले दुश्मन को कभी कमजोर, पहली बात तो नहीं समझना चाहिए। रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हमारी फोर्सेस तैयार हैं, जिस भी हालत में रिटेलिएट करती है। अभी तो मेरे को सुना है शायद कोई पुलवामा में उनका कोई फाइटर जेट भी मारा गया है। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि द न्यूज इज कंफर्म्ड और नॉट, लेकिन मुझे अभी खबर मिली है कि उनका एक फाइटर जेट भी मारा गया है। वो तो अभी जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे वैसे कंफर्म होगा। तो रेडार्स खड़े हुए हैं। बाकी बौखलाहट इसी वजह से है क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप गलत का साथ देंगे तो आपके साथ गलत होगा। अभी आज के दिन अगर पाकिस्तान टेररिस्ट का साथ ना देता तो उनके ऊपर ये सब बीतना ही नहीं था उनके ऊपर। तो जो रिटेलिएशन हुआ है, रिटेलिएशन तो हमने कोई स्टार्ट नहीं किया। रिटेलिएशन अटैक उन्होंने किया था, हमने उसको अंजाम दिया है। हमने एक अपना मैसेज कन्वे किया है कि अगर तो हमारे सिविलियंस को मारोगे तो हम ऐसे ही तुम्हें घुस के मारेंगे।
बिल्कुल शिवम जी, अब लगातार हम ये बता रहे हैं कि अगर आप भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो भारत उसका जवाब कैसे देगा, ये तो आज सभी ने देख लिया। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम जी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूं और आपसे मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी आप कैसे इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर यह पूरा हमला किया है, राफेल की ताकत देखिए, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। लगातार हम ये बता रहे हैं कि किसी पाकिस्तान के आवाम पर नहीं, पाकिस्तानी सेना पर नहीं, हमने उन 9 ठिकानों पर हमला किया है, उन 9 ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा और प्लान किया हुआ मूवमेंट था। पूरा देश इस समय एक साथ था। पहले जिस समय अटैक हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और पूरे सारे राजनीतिक दलों ने एक साथ होने का परिचय दिया और उसके बाद हमने 13 दिन का समय लिया। समय भी हमने इसलिए लिया कि अगर हमने ये कार्रवाई की है और इसके जवाब में अगर कुछ भी होता है तो उस सब के लिए भी हम लोग तैयार रहें। और उसके बाद हमने आतंकी ठिकानों पर हमला करके पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे साथ में, हमारे नागरिकों के साथ में कोई कुछ भी करना चाहेगा तो भारत इतना सशक्त है कि उसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इतना पागल भी नहीं है कि कोई ऐसा कार्रवाई करेगा जो गलत हो। हमने उन्हीं ठिकानों पर हमला किया है जो आतंकियों के थे और इससे ये मैसेज जाता है हमारे सेना को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जो पूरी तरह तैयार है और जिन्होंने बहुत प्लान करके ये मूवमेंट बनाया है और सही जगह पर, सही टारगेट के ऊपर निशाना बना करके एक अभूतपूर्व कार्य किया है। बिल्कुल श्याम जी, देखिए अभूतपूर्व कार्य तो ये है ही। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और जैसे ही आंखें खुली तो ये देखा गया कि भारत ने किस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को दिया है। श्याम श्रीवास्तव जी, देखिए लगातार हम ये बता रहे हैं कि सेना या सिविलियन पर यह हमला नहीं है, आतंकी ठिकानों पर यह हमला है, लेकिन रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो हमले किए हैं वो नागरिक इलाकों पर किए हैं, जो उनकी मिसाइलें हैं वो नागरिक इलाकों पर गिरी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। देखिए, इतना प्लान, वो तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहना ही है वैसा जैसा है, लेकिन जब यहाँ से प्लान करके जिस तरह बनाया गया है और जिन जगहों पे हमले हुए हैं वो सब आतंकी ठिकाने थे और ये हमें बताना था। और अभी ठीक है, वो कहेंगे, उनके कहने से क्या होता है। जब उन्होंने यहाँ आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं बताया, चुपचाप रहे, तो अब तो हमें जो हमारी जो कार्रवाई होगी उस पर उनके रिएक्शन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमने सोच समझ के ठीक काम किया है और हम उस पर कायम हैं। बिल्कुल श्याम श्रीवास्तव जी, हमने सोच समझकर ये पूरा काम किया है क्योंकि 15 दिन के बाद ये कार्रवाई, जब हम लगातार सवाल पूछ रहे थे सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये पूछा जा रहा था कि अब सरकार क्या करेगी, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, जो बाकी स्ट्राइक्स हुई हैं उसी तरह स्ट्राइक्स होंगी क्या, तब ये पूरी प्लानिंग चल रही थी कैसे प्लान किया जाएगा। और इसमें हमारे बाकी कुछ और देशों ने भी मदद की है, सेनाओं ने भी हमारी मदद की है। ऐसे में लगातार देखिए वो जो वेपन्स थे उनका क्या कॉम्बिनेशन था, ये तो जब ब्रीफ होगा तब ये पता चलेगा, कितना पता चल पाता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 5 भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया गया है क्योंकि मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट तबाह की है, यह कहा जा रहा है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं। मौजूदा स्थिति को देख स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। भारत ने यह बड़ी कार्रवाई की है, यह बड़ी स्ट्राइक है। जम्मू कश्मीर के सभी शैक्षणिक संस्थान जो है वो आज बंद रहेंगे। अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में ये सभी चीजें रखी गई हैं। मौजूदा जो स्कूल कॉलेज है वो बंद कर दिए गए हैं। और चलिए श्याम श्रीवास्तव जी, वही सवाल मेरा आपसे रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, वहां के मीडिया ये बता रही है कि 5 भारतीय फाइटर जेट को गिराया गया है, पाकिस्तानी मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान अब बौखला गया है इस हमले से। उनके तो पॉलिटिशियंस पहले से ये कह रहे थे कि जन्नत तो मिलनी है, अगर नरेंद्र मोदी जी जन्नत दे दें तो इससे अच्छा फिर और क्या हो सकता है। देखिए, ये अगर चीजें हुई होती तो मीडिया और इतने सारे सैटेलाइट से लेके मीडिया अवेलेबल है जिससे ये चीजें सामने आ जाती। ये सब उनके कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमने स्ट्राइक कर दी है उसके बाद गृह मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है कि सब लोगों को सिविल
सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करना चाहिए। उससे हमारे नागरिकों को पीछे नहीं हटना चाहिए और आते समय जो होना कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हर तरह से तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल श्याम श्रीवास्तव जी, देखिए होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कितना अलर्ट पर रहने की अब जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा। इधर जो भपकियां थी वो पहले से दी जा रही थी उनकी सेनाओं की तरफ से, उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, कुछ चीजें हमने ऐसी भी देखी कि पाकिस्तान की आवाम ही उनकी सेना के साथ नहीं खड़ी है। ऐसे में हमें भारत को कितना सजग रहने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज पूरा भारत एक है। इस समय कोई मतलब सारे राजनीतिक दल, सारे लोग, सारी सेनाएं, सारी सरकार, सारे के लोग एक साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, चांसेस बहुत कम है, रिटेलिएट करेगा भी तो यहाँ तक उसका पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर एक आदमी को अपनी ड्रिल तैयार करके रखना चाहिए और यदि कभी कुछ बात होती है तो अपने आप को बचा लेना चाहिए। बिल्कुल श्याम श्रीवास्तव जी, ऐसे में अगर कुछ होता है, क्योंकि मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी और भारत की जनता तो इंतजार यही कर रही थी कि आज मॉक ड्रिल होगी और बताया जाएगा कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, कैसे अगर आप सुरक्षित हैं तो उसके बाद सायरन बजने पर दूसरे लोगों की मदद कैसे करना है, तमाम चीजें आज होने वाली थी। लेकिन जैसे ही आंखें खुली और देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो एक भारत की जनता में खुशी भी है कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला है, जो जवाब है, वो भारत की ओर से दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा हमला किया है, बड़ी स्ट्राइक, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर ये की गई है। पाकिस्तानी आवाम पर नहीं, उनकी सेना पर नहीं, ये हमला हुआ है 9 आतंकी ठिकानों पर, जहां से आतंकी साजिशें जो हैं वो रची जाती थी। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जहां से मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश रची गई, जहां से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रची गई, ये हमला उन ठिकानों पर था। हालांकि कुछ भ्रामक जानकारियां जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की ओर से भी दी जा रही हैं कि जो नागरिक इलाके हैं वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, 24 मिसाइलें क्योंकि भारत की ओर से दागी गई हैं। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन प्लान्ड ऑपरेशन था। सिर्फ 9 ठिकाने ऐसे जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी, वहां पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ।